हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल आशु। बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज के हाई को देखें तो आज का हाई लगा है 17,971 का, लो देखें तो 17,798 का और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,873 के ऊपर। अब देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि जैसे ये ज़ोन ब्रेक होगी हमारी, हमें एक अच्छी वन वे मार्केट देखने को मिलेगी। तो ये डाउन की तरफ ज़ोन 2 से 3 दिन की हमारी ज़ोन थी। जैसे ही ये ब्रेक हुई, आज हमें अच्छी मूवमेंट मिली और आज की एक्सपायरी बहुत ही अच्छी रही है हमारी। ये एक वन वे डाउन की मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी हमारी जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो भी ब्रेक हुई थी और के ब्रेक होने के तुरंत बाद ही हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। आज एक्सपायरी के दिन। तो हमारा जो व्यू है वो अभी डाउन की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेशन फ़ेज़ में है। ज जबकि जब तक 17,600 के लेवल को ये ब्रेक नहीं कर देती, तब तक हम डाउन का सिनेरियो नहीं बनाएँगे। और अगर ये अपसाइड देखें तो अपसाइड हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो 18,200 का रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, हम अपसाइड का भी व्यू हमारा नहीं बनाएँगे। अगर ये 200 को क्रॉस कर देता है, तब हम व्यू बना सकते हैं कि मार्केट एक वो न्यू हाई लगाने जा रहा है। लेकिन जब तक ये इस ज़ोन में सस्टेन कर रहा है, यानी 100 क्या 18,100, और अगर डाउन में बात देखें तो 17,600 का लेवल, ये हमारे लेवल रहेंगे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर रहे हैं। जब तक ये ब्रेक नहीं होते, मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में रहेगी और एक अपसाइड और डाउन साइड की मूवमेंट तभी आएगी जब ये दोनों फेज़ हमारे क्लियर होंगे, यानी इनसे बाहर जब मार्केट निकलेगी, हमारा इंडेक्स निकलेगा। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं कि वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं और उनकी आज की क्या कैंडल्स बनी है। एचडीएफसी बैंक में एक छोटी कैंडल देखने को मिली है हमें और ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनी हुई है। अगर ये इस कैंडल के लो में और ज़्यादा नीचे जाता है, हमारा जो आरएसआई है वो भी 60 डाउन कर चुका है। अगर इसी को कंटिन्यू करता है तो हमें एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक इसमें व्यू बन रहा है, वो ये व्यू बन रहा है कि अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छा डाउन एचडीएफसी बैंक है वो काफ़ी अच्छा आ चुका है। और कल हम इसमें एक गैप अप ओपनिंग देख सकते हैं और कल इसमें हम बायर हैवी होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि सेलर काफ़ी नीचे लेके आए हैं और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो भी अपसाइड जाकर ही हुई है। तो ज़्यादा व्यू हमारा वो अपसाइड का रहेगा एचडीएफसी बैंक में। अगर एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और बैंकिंग सेक्टर अपसाइड निकलता है, तो हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसका भी हम व्यू बना सकते हैं कि वो भी अपसाइड ही अपनी मूवमेंट करेगा। रिलायंस सेक्टर को देखें तो रिलायंस सेक्टर ने अपनी क्लोजिंग है वो अपसाइड दी है, क्योंकि बहुत अच्छी डाउन रैली थी, यानी डाउन ट्रेंड बहुत अच्छा जा चुका है और अब की तरफ इसने मूवमेंट यानी रिवर्सल लेना शुरू कर दिया है। आज की जो क्लोजिंग है वो भी अपसाइड ही हुई है। अगर रिलायंस और एचडीएफसी मिलकर दोनों अपसाइड निकलते हैं, तो हमारा एक व्यू है वो हमारे जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसका व्यू भी अपसाइड ही हो जाएगा। अभी हमारा साइडवेज चल रहा है मार्केट। अगर हम इन्फोसिस के सिनेरियो बनाए तो इन्फोसिस में भी अभी देखें तो कंसोलिडेशन जोन है। जब तक ये फेज़ कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी इस कंसोलिडेशन जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर देती, जो 4 दिन से कैंडल्स एक ही जोन में सस्टेन कर रही हैं, तब तक इन्फोसिस में भी हमारा कोई व्यू नहीं रहेगा अपसाइड या डाउनसाइड। बाकी जो ज़्यादातर व्यू रहेगा वो अपसाइड रहेगा। तो तीनों जो हमारे एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले हमारे ये स्टॉक हैं, ये जिस तरफ का व्यू बना देंगे निफ्टी 50 इंडेक्स है वो उसी तरफ की मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ये हमने कल भी बात की थी कि अगर मार्केट इंडिसिजन की स्थिति में है, तो उसका रीज़न यही है कि हमारे जो स्टॉक हैं उनमें से सभी स्टॉक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब जिस दिन सभी स्टॉक इसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे निफ्टी 50 इंडेक्स को, उसी तरफ की मूवमेंट हमारी आनी शुरू हो जाएगी। अब चलते हैं हम निफ्टी 50 इंडेक्स के हार्डली टाइम फ्रेम पे। वहाँ देखते हैं कि हमने एक ज़ोन बनाई हुई थी, उस ज़ोन को जैसे ही आज ब्रेक किया, वैसे ही मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। दैट वन ज़ोन, कल ये हमारी ब्रेक नहीं हुई थी और जैसे ही आज ज़ोन ब्रेक हुई है आवरली टाइम फ्रेम पे, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। अब हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही ये फ़ेज़ कंप्लीट होगी, यानी ये ज़ोन ब्रेक होती है, नीचे से कुछ ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी, दैट वन, ये वाली, कुछ ये वाली ट्रेंड लाइन थी। इसी के अंदर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन कर रही थी, यानी यहाँ हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1 टच, 2 टच, 3 टच एंड 4th टच। अगर ये 4th टच में अप की साइड निकलता है, तो एक अप की हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ नीचे भी 1 टच, 2 टच,
3 टच एंड 4 टच, यानी 4 टच यहाँ भी हो चुके थे। जिस तरफ भी ये मूवमेंट करता है उसी तरफ हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती। तो हमें जैसे ही इसके ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, हमें यहाँ तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करनी थी और हमने सेम वैसा ही किया, यहाँ तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट की और हमारी जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है वो 17,920 के लेवल पे हो गई थी, यानी 17,900 के आसपास हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी थी, क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट था वो भी हमारा ब्रेक हो चुका था। तो हमें यहाँ तक का टारगेट बड़े आराम से देखने को मिला। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो हमें 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, तो सेम वही हुआ, हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट किया। अब देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हमें किस तरह से हमारी जो जोन है वो किस तरह से मिली। स्टार्टिंग के आवर में, मतलब स्टार्टिंग में देखेंगे तो हम वेट करेंगे। अगर आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते थे 5 मिनट के या छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो ये जो इनसाइड कैंडल बनी थी इसके बेस पे हम इसका लो ब्रेक होते ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। और यहाँ हमें 30 पॉइंट बुक किए। 30 पॉइंट बुक करने के बाद, क्योंकि यहाँ 900 का हमारा सपोर्ट लेवल आ चुका था और एक जोन भी ब्रेक हुई थी। अगर हम प्रीवियस डे की जोन की बात, जोन को देखें तो जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई थी, देखिए दैट वन जोन, ये जोन जब जैसे ही ब्रेक हुई, डाउन का सिनेरियो बना हुआ था और वन वे हमें मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ हमारा लंबा टारगेट इसीलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पीछे अगर हम देखें तो बहुत सारे स्विंग थे, तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हमारी बनती थी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी हमारी ड्रॉ हो रही थी यहाँ। फिर उसके बाद जैसे ही इसने इसको पुल बैक लिया, यानी रीचेक किया, उसी लेवल को दोबारा से रीचेक किया जहाँ हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की थी, यानी 910 के लेवल पे जहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी वहीं तक का पुल बैक लिया। उसके बाद पुल बैक लेने के बाद तुरंत हमें ये आइडिया मिल चुका था कि मार्केट में वो आज डाउन का सिनेरियो बनाने वाली है, मार्केट आज डाउन की तरफ रहने वाली है। तो सेम डाउन की तरफ रही। जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमारी ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुई और इसी कैंडल के ऊपर यानी जो हमारा ये वाला जब लेवल टूटा, इसी लेवल को टूटते ही हमारी जो आवरली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन आ रही थी वो ब्रेक हुई और उसके ब्रेक होते ही हमें वन वे मूवमेंट देखने को मिली। तो हमें बहुत अच्छे टारगेट यहाँ देखने को मिले। तो 800 तक का हमारा फर्स्ट लेवल रहा था यहाँ, सॉरी 850 तक का हमारा फर्स्ट लेवल था क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट था। तो हमारे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बनता था। उसके बाद भी मार्केट ने कंटिन्यू डाउन का एक अच्छा सिनेरियो बनाया है, लेकिन 850 तक हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी। अगर हम यहाँ देखें तो 950 से ही चलना शुरू किया था और 850 तक 100 पॉइंट की वन वे मूवमेंट और निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये मूवमेंट हमें बहुत अच्छी मिली थी। उसके बाद अगर आप सिग्नल कैंडल के बेस पे, अगर इस कैंडल के बेस पे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते थे, जो कि मैंने की थी, अगर यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते थे तो 40 पॉइंट का हम यहाँ टारगेट लेकर चलते थे और इसके लो का, यानी जो ये कैंडल है इसके लो को हमने अपना एसएल डिसाइड किया था और हम ये लॉजिकल एसएल था हमारे लिए। तो ये एसएल हमारा हिट नहीं हुआ और हमें बहुत अच्छे यहाँ हमें टारगेट देखने को मिला। 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट था, यानी 20 पॉइंट्स का हमने एसएल रखा था और 40 पॉइंट का हमारा टारगेट था। तो हमें ये बहुत अच्छे से अचीव हो गया था। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू सस्टेन करती रही। उस जैसे ही फिर देखिए एक पुल बैक लेने के बाद, एक जोन बनाने के बाद यहाँ एक डाउन तरफ की एंट्री फिर से बनी, फिर मार्केट ने इसी जोन में कंटिन्यू सस्टेन कर दिया। तो ये थी आज की हमारी ट्रेड। कल देखते हैं कि कल के लर्निंग सेशन में हमारे लिए कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट होती हैं और हमारे कल क्या सिनेरियो बनता है। सबसे पहले हम ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं और एक देख लेते हैं कि मार्केट किस तरह का सिनेरियो बना रही है। ये देखिए मार्केट अगर इसी जोन में कहीं ओपन होती है, 17,900 के लेवल को देखें तो और 17,820 का लेवल देखें तो, अगर इसी जोन में मार्केट कहीं ओपन होती है तो एक अच्छा जोन बना हुआ है, यानी ये फर्स्ट टाइम टच, 2 टाइम टच एंड 3rd टाइम टच। और यहाँ नीचे देखें तो नीचे भी एक अच्छा जोन बना हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का एक अच्छा लेवल बना हुआ है, एक सिनेरियो बना हुआ है। जैसे ही ये सिनेरियो टूटेगा हमारा और इसी जोन में मार्केट ओपन होगी तो हमें अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर ये अपसाइड ब्रेक होती है तो अपसाइड की ओर हमारा फर्स्ट टारगेट वो रखेंगे हम 17,950 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट है और हमारे लिए एक स्विंग भी है। और सेकंड टारगेट अगर हम देखें तो 17,990 का, जहाँ मार्केट बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रही है, तो हमारा सेकंड टारगेट हम 990 का रखेंगे और 990 से 18,000 का हमारा सेकंड
टारगेट होगा, क्योंकि ये हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और 18,000 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी बना हुआ है, क्योंकि मार्केट वहाँ बार-बार रुक रही है। अगर डाउन को देखें तो डाउन की तरफ अगर मार्केट कंटिन्यू करती है तो डाउन की ओर फर्स्ट टारगेट हमारा जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,760 का। 17,760 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर हम सेकंड टारगेट की बात करें, जो कि हमारा ये वाला स्विंग होगा, दैट वन, ये वाला स्विंग हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर सेकंड टारगेट देखें तो वो 17,700 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि हमारे ये वाले स्विंग्स निकल कर आएंगे, एंड दैट वन, ये वाली स्विंग्स। तो आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो हमें टारगेट डिसाइड करने हैं, जो हमारे ये स्विंग्स रहेंगे ये हमारे टारगेट रहेंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हमारा सिनेरियो कैसा बनता है वो हम डेली डिस्कस करते हैं कि मार्केट को एक जोन में सस्टेन होने दीजिए, और जिस तरफ ब्रेक डाउन या ब्रेक अप होते हैं वहाँ हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो आप पहले मोमेंटम को ट्रेड करना है और देखना है कि मार्केट का सिनेरियो क्या बन रहा है। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। गॉड ब्लेस यू।